हेलो एवरीवन। 11th क्लास फिज़िक्स में आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइज़ ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। कल हमने बात की थी व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड चूजन क्या होते हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो आज हम बात करते हैं साइज़ ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। क्या फिज़िकल क्वांटिटी साइज़ पे क्या होता है, क्या है, तो वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो जो साइज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ यूनिट। हम यूनिट का साइज़ क्या ले रहे हैं, ठीक है। अगर लेंथ, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो अगर कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ में, तो अगर उसको हम यूनिट का साइज़ का मतलब ये है, हम उसको अगर सेंटीमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं या मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर की जो यूनिट है वो मीटर से छोटा साइज़ है और मीटर वाली सेंटीमीटर से साइज़ बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि वो किस पे डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है। सेकंड, नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज रिपीटेड। वो यूनिट हम कितनी नंबर ऑफ टाइम वो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए वो यूनिट को हमने रिपीट करना पड़ा है, तो उसको हम डिनोट करते हैं एन से। एन से कि नंबर ऑफ टाइम दैट यूनिट इज़ रिपीटेड, और यू से हम डिनोट करते हैं हमारे यूनिट को कि क्या यूनिट है। और सो द साइज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अगर हम मान लिया कि क्यू इज ए साइज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का साइज़ क्यू है, और तो जो टोटल साइज़ क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एन इंटू यू। एन और यू का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो टोटल साइज़ हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का। एक चीज़ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है कि यूनिट हम कैसी भी चूज़ कर लें। अगर हम कोई भी चीज़ कोई भी लेंथ है, मान लो एग्जांपल से अगर बताऊं मैं, हमारे पास एक लेंथ है, ये लेंथ है, ये मान लिया हमको इसमें इसको दो अलग अलग यूनिट में मेजरमेंट करना है। तो मान लिया इस लेंथ की जो ये मान लिया एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से। हमने इसको क्यू से डिनोट किया है। फर्स्ट हम इसको मेजरमेंट करते हैं, हम यूनिट चूज करते हैं मीटर में। फर्स्ट हमने यूनिट चूज किया है मीटर में, तो हम देखते हैं कि ये लेंथ क्या है, टोटल 1 मीटर है, यानी कि हमने एक वन टाइम उसको अपने यूनिट को रिपीट किया तो कंप्लीट लेंथ हम मेजरमेंट कर पाए। तो इसके हमने क्या बोलेंगे, ये लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अगर अब इसको हम मेजरमेंट करें इन सेंटीमीटर, मतलब हमने यूनिट्स की चेंज कर दी है। ये मान लिया एम क्या है, एम है U1, एम इज U1, और इसको रिपीट कितनी बार करना पड़ा है, 1, मतलब 1 क्या है, N1। सेम ऐसे ही सेंटीमीटर क्या है, U2, या यहाँ से U2 आ जाएगा, और इसको हमने कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि इसको सेंटीमीटर को हमको 100 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो ये N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है, इक्वल होती हैं। तो जैसे ही हम यूनिट चेंज करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो यूनिट चेंज होने से हमारी फिजिकल क्वांटिटी कोई चेंज नहीं आता। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्योंकि एन यू कॉन्स्टेंट है तो एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू और यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। सो द साइज ऑफ यूनिट in a physical quantity is inversely proportional to number of time that unit is repeated। इसका मतलब क्या, अगर हम साइज ऑफ यूनिट को बढ़ा देंगे तो n की संख्या, n नंबर ऑफ टाइम यूनिट रिपीटेड इज डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम u की u मतलब यूनिट को हम छोटा कर देंगे तो n की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ इससे पता चलती है। तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट चूजन। तो यूनिट चूजन के लिए हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हमें देखना है। द यूनिट फर्स्ट है, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट को वेल डिफाइंड होना चाहिए, मैं उसको अच्छे से डिफाइन किया होना चाहिए मैथमेटिकली, उसको अच्छे से हम उसको डिफाइन की हुई यूनिट हो तो वो यूनिट क्या होती है, अच्छी यूनिट मानी जाती है। सेकेंड है, यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उसको हर एक जगह पे एक्सेप्टेंस हो उस यूनिट की। उसको अगर हम मान लो यहाँ पे हम मीटर लेंथ हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वो हम इंडिया में मेजरमेंट करके 1 मीटर और उसको किसी दूसरे देश में बेचते हैं, अगर और दूसरे देश में मीटर लेंथ को मीटर यूनिट यूज ही नहीं हो रही है,
तो वो उसको मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी मेजरमेंट और दूसरे देश की मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा। इसलिए अगर हम बोलते हैं 1 मीटर लेंथ एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो कहीं भी दूसरी जगह पे भी वो उसको 1 मीटर ही मानना चाहिए। तो ये शुड यूनिट का होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस उसकी होनी चाहिए मीटर की। थर्ड है, इट शुड बी ईजिली रिप्रोडक्टेबल, तो उसको ईजिली हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाएँ, इसकी थर्ड पॉइंट ये आता है। फोर्थ पॉइंट, इट शुड नॉट बी चेंज विद फिजिकल कंडीशन, उसको फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी चेंज होती हैं या और कोई फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, तो यूनिट को उसके अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो यूनिट हमारे लिए अच्छी होती हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, यूनिट शुड नॉट बी चेंज प्लेस टू प्लेस, यूनिट शुड नॉट बी चेंज प्लेस टू प्लेस, ये इसका है फिफ्थ पॉइंट है। जगह पे यूनिट का क्या होना चाहिए, चेंज ना हो, वो यूनिट अच्छी होती है। तो इसका सिक्स पॉइंट है, इट शुड बी इजीली एक्सेप्टेबल, वो सारे उसको आसानी से मान सकें या उसको आसानी से समझ सकें, ये चीज़ है। तो ये इसमें 6 पॉइंट हैं जो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसमें होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट चूजन। नेक्स्ट की टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें है टाइप्स। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने टाइप की होती हैं, तो यूनिट हम 2 टाइप की लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स नॉर दोज कैन बी रिजॉल्व इनटू अदर यूनिट कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। वो यूनिट जो हम किसी अनदर यूनिट से मैथमेटिकली या कैलकुलेशन करके ड्राइव नहीं कर सकते, और ना ही उसको हम किसी अदर यूनिट में से रिजोल्व कर सकते हैं, उसको हम तोड़ के उसको बना सकते हैं। वो सभी यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट। या फिर हम ये बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट अपने आप में ही अपने एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की होती हैं। तो जैसे हम फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं, वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी वही हैं जो हम किसी और में हम उसको मेजरमेंट ना कर पाएँ या किसी और क्वांटिटीज से के साथ उसको रिप्लेस ना कर पाएँ, वो सारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो सेकंड डेफिनेशन ये आती है, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। तो इसके लिए एग्जांपल जो है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट का जो एग्जांपल होती है मास, लेंथ और टाइम। तो मास, लेंथ और टाइम जो है ये हमारे पास ये होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, किलोग्राम। तो अब ग्राम वेट की यूनिट है जो हम उसको किसी और यूनिट से हम उसको निकाल नहीं सकते, या किसी और चीज यूनिट से हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते मैथमेटिकली या कैलकुलेशन करके। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक टाइप की फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड है लेंथ। लेंथ भी एक फंडामेंटल यूनिट है। ऐसी लेंथ अपने आप में यही एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम किसी और यूनिट से या किसी और क्वांटिटी से ड्राइव्स नहीं कर सकते। जैसे मीटर है हमारे पास, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसको मीटर क्या बोलेंगे, मीटर इज ए फंडामेंटल यूनिट। अगर मैं बात करूँ जैसे कोई भी लेंथ है, लेंथ को हम मेजरमेंट कर पाएंगे सिर्फ मीटर में। अगर मैं बोलूँ एरिया है कोई हमारे पास, एरिया ए, और उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या हो जाती है, एरिया की यूनिट होती है। तो एरिया को हम मीटर स्क्वायर में बोलते हैं कि मीटर स्क्वायर एरिया है। तो हमने जो एरिया निकाला है वो हम किससे निकाला है, लेंथ से। अगर हम 2 लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एरिया निकल के आता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो है हमने ड्राइव किया है किससे, लेंथ से। हम लेंथ से उसको एरिया की यूनिट को हमने उसको लेंथ की यूनिट से क्या किया, ड्राइव किया है। तो 2 बार अगर एल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मतलब मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो अगर एरिया को हम ये फंडामेंटल यूनिट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हम इसको किसी और दूसरी यूनिट से निकाल सकते हैं, और किससे निकाला है, हमने लेंथ की यूनिट से निकाला है। सेम ऐसे ही हमारे पास टाइम है। टाइम भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
और उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो टाइम को भी हम किसी और चीज़ से नहीं मेजरमेंट कर सकते। तो ये सारी यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती हैं। और भी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं इन फंडामेंटल यूनिट में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये इसके एग्जांपल हैं। इसमें सेकंड आती है ड्राइव यूनिट क्या होती है, सेकंड यूनिट सेकंड टाइप ऑफ यूनिट है हमारे पास ड्राइव यूनिट। और ड्राइव यूनिट वही होती हैं जो हम किसी और यूनिट से ड्राइव कर पाएँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया एरिया का। एरिया क्या है, हम उसको ड्राइव कर सकते हैं फॉर लेंथ से। जो लेंथ की यूनिट है मीटर, तो उसको अगर हम मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया स्क्वायर बनता है, लेंथ का स्क्वायर। तो हम उस एरिया को हम ड्राइव कर सकते हैं लेंथ से। तो उन यूनिट को हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो यूनिट विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। वो यूनिट जिसको हम फंडामेंटल यूनिट के में एक्सप्रेस कर पाएँ, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस कर पाएँ, उन यूनिट को उनको बोलते हैं हम ड्राइव यूनिट। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इसका फोर्स। हम फोर्स को हम फंडामेंटल यूनिट में ड्राइव, जो फोर्स की यूनिट होती है वैसे तो यूनिट न्यूटन होती है, और न्यूटन की जो एक्चुअल जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है फोर्स की यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको फंडामेंटल यूनिट में हम इसे ड्राइव किया है। जितनी सभी फंडामेंटल किलोग्राम मास यूनिट है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है। मीटर भी है, एक लेंथ यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। और सेकंड है, नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड क्या है, वो टाइम की यूनिट है, ये विच इज़ फंडामेंटल यूनिट। तो हमने इस यूनिट को किससे ड्राइव किया है, सारी फंडामेंटल यूनिट से हमने इसको निकाल सके हैं। तो इस टाइप की यूनिट को हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर सकें। हम सेकंड ले सकते हैं वेलोसिटी की यूनिट। वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट होती है विच इज़ फंडामेंटल यूनिट। एंड सेकंड यूनिट ऑफ टाइम विच इज़ आल्सो फंडामेंटल यूनिट। तो हम वेलोसिटी हम क्या बोलेंगे, जो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, जो उसको हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास इसमें आती है ड्राइव्ड यूनिट में। और